अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं माय होम फूड, आपका किचन मेरा रेसिपी। और आज की रेसिपी है चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। और ये पिज़्ज़ा मैंने कढ़ाई पर तैयार किया है। तो चलिए देखते हैं इस पिज़्ज़ा को मैंने कैसे बनाया है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरा आने वाला हर एक नया रेसिपी आप मिस ना करें। और यहाँ पे मैंने 200 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। और पहले मैं चिकन मैरिनेशन की तैयारी करूँगी। और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून दही ऐड किया है। और यहाँ पे मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड किया है। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। 1 टेबलस्पून विनेगर। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस। सोया सॉस में नमक होता है, इसलिए आप चिकन में नमक थोड़ा कम ही इस्तेमाल करें। और फिर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर यानी जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर। एक टेबलस्पून रेड चिली सॉस। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल किया है। सारे मसाला डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले। इसे मिक्स करने के बाद आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। चिकन को मैरिनेट होके आधा घंटा हो गया है। इसे एक बार मिक्स कर लें। और यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई गरम कर लिया है और उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। ऑयल गरम होने पर मैं उसके ऊपर मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दूँगी। चिकन को 5 मिनट हाई फ्लेम पे भूनें। आप चिकन को हाई फ्लेम पे भूनें चिकन गलने तक और थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक। ये देखिए हमारा चिकन ऑलमोस्ट तैयार है। इसमें थोड़ा थोड़ा कलर भी आ गया है और चिकन अच्छी तरह से ड्राई भी हो गया है। आप इसे और 5 मिनट हाई फ्लेम पे भून ले, लगातार चलाते हुए। इस चिकन को बनाने के लिए मैंने थोड़ा भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। चिकन का जो पानी होता है उससे ये चिकन अच्छी तरह से गल जाते हैं, तो आप चिकन में पानी ऐड मत कीजिए। ये देखिए चिकन बिल्कुल तैयार है। मैं चिकन को तोड़ के दिखा रही हूँ, चिकन भी अच्छी तरह से गल गया है। और यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा बनाने के लिए रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस का यूज़ किया है। अगर आप लोगों को होममेड पिज़्ज़ा बेस की रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा बेस के ऊपर 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप, 1 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस अच्छी तरह से लगा लिया है। फिर इसके ऊपर मैंने 1 टेबलस्पून मेयोनीज़ ऐड किया है और मैं इसे भी अच्छी तरह से लगा लूँगी। और इसके ऊपर से मैंने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाला है। आप ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं। मुझे ऑरिगेनो का फ्लेवर पसंद नहीं है, इसलिए मैंने ऑरिगेनो नहीं डाला है। और यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा के ऊपर स्लाइसेस में कटे हुए कैप्सिकम, टमाटो और प्याज डाला है। आप अपने मनपसंद सब्जियाँ डाल सकते हैं, क्यूब्स में भी कट करके डाल सकते हैं। और ऊपर से मैं थोड़ा सा स्वीट कॉर्न भी डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। और उसके ऊपर से मैंने चिकन टिक्का ऐड किया है। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से पिज़्ज़ा को डेकोरेट कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं।
मैंने यहाँ पे सिंपल तरीके से किया है। और यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ को ग्रेट करके रख लिया था। मैं पिज़्ज़ा के ऊपर इसको अच्छे से डाल दूँगी। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और चीज़ लिया है, मैं इसे भी ग्रेट करके डाल दूँगी। मुझे पिज़्ज़ा में ज़्यादा चीज़ पसंद है, इसीलिए मैं डाल रही हूँ ज़्यादा। आप कम भी डाल सकते हैं। पिज़्ज़ा को आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। पिज़्ज़ा के ऊपर मैंने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाला है, आप ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं। मैं और एक लेयर चिकन डाल रही हूँ। मैं घर में इसी तरह से पिज़्ज़ा रेडी करती हूँ। आप ये रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। और इसके ऊपर से मैं एक लेयर कैप्सिकम, टमाटो और प्याज डाल रही हूँ। मैं इसके ऊपर और एक लेयर चीज़ डाल दूँगी ग्रेट करके। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और चीज़ ग्रेट कर दिया है। और हमारा पिज़्ज़ा ऑलमोस्ट तैयार है और इसे आज हम कढ़ाई पे बेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बेक करते हैं कढ़ाई पे। यहाँ पे मैंने कढ़ाई को पहले से प्री हीट कर लिया था 5 मिनट। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई पे एक स्टैंड रख दिया है और पिज़्ज़ा को एक स्टील के प्लेट में रख दिया है। और प्लेट को मैं कढ़ाई के ऊपर स्टैंड में रख दूँगी और इसको ढककर 20 मिनट हाई फ्लेम पे बेक करने के लिए रख दूँगी। और अभी 20 मिनट हो गया है, मैं ढक्कन हटा रही हूँ। आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा कितनी अच्छी तरह से बेक हुआ है। मैं इसे निकाल रही हूँ। पिज़्ज़ा को एक पिज़्ज़ा कटर से अच्छी तरह से कट कर ले। और पिज़्ज़ा तैयार है। ये पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप लोग इस पिज़्ज़ा की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी नए नए रेसिपी को देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ।